नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, जैसे 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। पेंशन पर लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि 2025 में सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक नया नियम भी लागू हो चुका है। तो आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर सामने आ रही है कि नया पेंशन और नया नियम भी जारी हो चुका है। 4 बड़े फैसले सरकार ने लिए, जो पेंशन धारकों की बदली किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, बात में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बदलाव को लेकर आया। ईपीएफ और प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने नियम की घोषणा की, और जिसमें केवल सैलरी बलिक पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग चल रही है। इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य महंगाई के बढ़ते दबाव में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। ईपीएफओ के नए 2025 में जैसे नए नियम पीएफ अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा निकालना, और जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन किसी बैंक से प्राप्त करना, योगदान की सीमा को हटाने जैसा फीचर सामने आ रहा है। सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग और आसान बनाएगा। तो इस प्रकार जो नया नियम 2025 में ओवरव्यू टेबल पर पैरामीटर विवरण है, जो इस प्रकार है, जो आपको बात करेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। योजना का नाम ईपीएस 95 एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम 1995। वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये, जैसे प्रस्तावित सीमा जो 2025 में 21,000 रुपये। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, तो मांग है 7,500 रुपये पर। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये, तो नई सीमा पर 10,500 रुपये तक। और योगदान जैसे बताया जा रहा है कि कर्मचारी 12% नियुक्त 8.33 ईपीएस प्लस 3.67 ईपीएफ। मुख्य लाभ बड़ी पेंशन, एटीएम से पीएफ निकासी, किसी भी बैंक से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। अब बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन में होगा इजाफा। नई अपडेट जो ईपीएस पेंशन के बारे में बताई जा रही है कि जो ईपीएस सैलरी सीमा में बढ़ोतरी होगी। ईपीएफ ने बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव रखा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पेंशन फॉर्मूला जो है, पेंशन जो कि वेतन इंटू सेवा अवधि भाग 70। उदाहरण के तौर पर 21,000 है तो 21,000 रुपये इंटू 35 वर्ष भाग 70 का करोगे 10,500 रुपये पेंशन बनेगी। वर्तमान में आपको 7,500 से 34% अधिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा 8.33% से। अब 21,000 के हिसाब से जमा होगा। पीएफ अकाउंट में जमा रकम बढ़ने से रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा। तो ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये तो पेंशन मांगे। तो इस प्रकार 2025 में ईपीएस 95 पेंशन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग रखी। वर्तमान स्थिति जैसे 37.60 लाख पेंशन को अब 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रहा है। तो मांग का आधार है कि महंगाई भत्ता डीए न मिलने से जीवन यापन मुश्किल है। और इसे जैसे यूनियन 5,000 रुपये पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पेंशन इसे अपर्याप्त मानते हैं। तो इसमें भी बहुत जैसे अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि रूल्स भी चेंज हो चुका है, 5 बड़े बदलाव भी हो चुके हैं। जैसे बताया जा रहा है एटीएम से पीएफ निकासी 2025 से ईपीएफ सदस्य एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने पीएफ फंड का निकाल सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी केस में उपयोगी होगी। योगदान सीमा खत्म, अब कर्मचारी अपने एक्चुअल सैलरी के 12% तक ईपीएफ में योगदान दे सकेंगे। पहले 15,000 रुपये तक सीमित था। तो इस प्रकार जो सिस्टम है, जैसे पेंशन सिस्टम पेमेंट का है, जो 2025 से पेंशन किसी भी बैंक से मिलेगी और पीपीओ ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार ईपीएफ सदस्यों को अपने फंड का कुछ हिस्सा सीधे शेयर मार्केट में निवेश कर सकेंगे। और अभी जैसे केवल ईटीएफ में निवेश होता है। तो जून 2025 तक ईपीएफ का नया आईटी सिस्टम लॉन्च होगा, जिससे क्लेम प्रोसेस तेज और पारदर्शी होगा। तो इस प्रकार ईपीएफ पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। पेंशन भोगियों को मिली राहत। पेंशन के प्रकार और सामान्य पेंशन जो 18 वर्ष की आयु में मिल रही है। तो जैसे अकाल पेंशन 50 वर्ष से पहले लेने पर 4% प्रति वर्ष कटौती होगी।
जैसे विकलांगता पेंशन स्थायी रूप से विकलांगता पेंशन कर्मचारियों के लिए और विधवा विद्युत पेंशन सदस्यों की मृत्यु पर पति पत्नी को। और जी हाँ दोस्तों, इससे आवेदन कैसे करें, तो इसका फॉर्म 10D भरें, ईपीएफओ पोर्टल पर ऑफिस जाकर इसको जमा करें। तो जरूरी दस्तावेज जमा करें जो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सेवा प्रमाण पत्र, पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्राप्त करें। पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होने लगेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत ही अच्छी सुविधा, जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारक होंगे माला माल। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि राशि कितनी मिलेगी, तो कैसे कैलकुलेशन हो जाए, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे। जो कर्मचारी पेंशन जो ना 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। ये फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। योजना का केवल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवार सदस्यों को भी सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि शामिल है। तो आइए इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। समझें कि ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन की राशि कैसे गणना की जाती है। तो ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन जो ना सरकारी पेंशन जो ना जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। तो इस प्रकार जो ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। और क्या जैसे फरवरी में बताया जा रहा है कि पेंशन के नियम जानिए, पूरी जानकारी बदल जाएगी, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। मुख्य विशेषता विवरण है जो लॉन्च तिथि 19 नवंबर 1995। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी न्यूनतम योगदान अवधि 10 वर्ष, पेंशन प्राप्ति की आयु 58 वर्ष और योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को न्यूनतम मासिक 1000 रुपये प्रति माह। पेंशन के प्रकार वृद्धा पेंशन, विकलांगता, विधवा बाल आदि है। तो इस प्रकार जो योगदान की प्रक्रिया समझना महत्वपूर्ण है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी योगदान कर अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता डीए का 12% ईपीएफ में जमा करता है, और नियोक्ता का योगदान नियोक्ता भी कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 12% जमा करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो 8.33% ईपीएस में जाता है, तो शेष 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। तो वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन ईपीएस योगदान पर स्वैच्छिक है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई खुशखबरी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।